बीएचयू का ये सर सुंदरलाल अस्पताल, जिसे एम्स का दर्जा तक मिल चुका है, यहाँ पर हृदय रोगियों की मौत की संख्या बढ़ गई है। इसका सीधा कारण है मरीजों को समय पर इलाज न मिलना और न ही बेड मिलना। दरअसल बीएचयू के हृदय रोग विभाग में कुल 86 बेड हैं। मरीज भर्ती के लिए उनमें से आधे बेड खाली पड़े हुए हैं। कोई मरीज नहीं है, इसके बावजूद अस्पताल हृदय रोग से पीड़ित मरीजों को बेड नहीं दे रहा है। ऐसे ही एक मरीज से मुलाकात हमारी भी हुई। उसने बताया कि वो बिहार से इलाज के लिए आया है, पर उसे बेड नहीं दिया जा रहा है। ये बात उसके पर्चे में भी लिख दी गई है, जबकि हकीकत में बहुत सारे बेड खाली हैं। यही बात हृदय रोग विभाग के हेड भी बता रहे हैं। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर बढ़ती जनसंख्या के हिसाब से जो बेड की कमियां हो रही थी, इसको दूर किया जाए। प्रधानमंत्री जी ने इसको समझा और स्वास्थ्य के मौलिक अधिकार के तहत लोगों को मिले उनके आसपास के जो संसदीय क्षेत्र हैं, इसलिए उन्होंने इसमें कुछ नए भवनों का निर्माण किया, जिसमें सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक, जो आज की सबसे बड़ी ज़रूरत है समाज के लिए बढ़ते, क्योंकि पहले एमबीबीएस डॉक्टर हुआ करते थे, फिर एमडी और फिर सुपर स्पेशलिस्ट डीएम डॉक्टर, एमसीएस डॉक्टर हुए। तो इसी तरह हृदय विभाग में अगर आप देखेंगे तो हृदय विभाग को उन्होंने पहले के 45 बेड जो पुराने बिल्डिंग में थे, इसके अलावा सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक में 41 और बेड दिए, ताकि ये दोनों मिलकर 46 हो जाए और हृदय विभाग का विस्तार हो। पीएचयू के हृदय रोग विभाग के अध्यक्ष बताते हैं कि बेड खाली रखते हुए ना देना, जिसकी वजह से मरीजों की मौत हो रही है। इसकी शिकायत उन्होंने कुलपति तक को की, पर अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है। दरअसल बीएचयू की पुरानी बिल्डिंग, जिसमें अब तक कार्डियोलॉजी विभाग चल रहा है, उसमें 45 बेड हैं और नई बनी सुपर स्पेशलिटी बिल्डिंग में उनको 41 बेड ही अलॉट किया गया है। बीएचयू के कार्डियोलॉजी के हेड डॉक्टर ओम शंकर इसे लेकर आंदोलन की बात कर रहे हैं। बेड कैसे हैं? यही बेड जिसके बारे में मैं कह रहा हूं, जो हृदय विभाग को आवंटित हैं, जिन पे जबरन चिकित्सा अधीक्षक महोदय, जो एक भ्रष्ट व्यक्ति हैं, उन्होंने इन पर ताला लगाकर आम आदमी के जीवन जीने के मौलिक अधिकार पर ही ताला लगा दिया है। सर सुंदरलाल अस्पताल बीएचयू के चिकित्सा अधीक्षक के गुप्ता का कहना है कि कार्डियोलॉजी विभाग को 20% अधिक बेड दिए गए हैं और उनके आरोपों पर उन्हें कुछ नहीं कहना है। बहरहाल पीएम मोदी जहां अपने संसदीय क्षेत्र को विकास का मॉडल बनाना चाहते हैं, वहीं उनके संसदीय क्षेत्र के सबसे बड़े अस्पताल में कार्डियोलॉजी विभाग, जिसमें सबसे ज्यादा बेड की जरूरत है, वहीं बेड कम किए जा रहे हैं। सुविधाएं बढ़ाने की बजाय कम की जा रही हैं। का आरोप है कि वो मेडिसिन को दी जा रही है 45 बेड। नहीं, उनको नहीं दी जा रही है। नहीं, उनके वक्तव्य का किसी का भी जवाब देना अनुचित होगा, क्योंकि मेरे ऊपर भी अधिकारी हैं और सभी एमसीआई के रेगुलेशन, जिसे हम नेशनल मेडिकल काउंसिल कहते हैं, जो उनके एग्जिस्टिंग बेड हैं उससे ज़्यादा बेड उनको दिए गए 22% जो उनके एग्जिस्टिंग बेड्स हैं, ये ऑन रिकॉर्ड है। तो 22% हम उनको ज़्यादा दे रहे हैं। और ये एसएसबी ब्लॉक जो बनाया गया था, उसके अंदर हमारे भूतपूर्व लोगों ने और हमारे गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने वो व्यवस्था बनाई थी। सभी विभाग वहाँ चले गए, इनको भी वहाँ जाना था। ये पुरानी व्यवस्था को खाली नहीं कर रहे हैं, तो हमारा रिपेयर का काम रुका हुआ है और ये लिख के आ गया CPWD का कि हम जो है पूरा, अब टॉयलेट जब बनता है तो ऊपर से लेकर नीचे तक बनता है, बीच में उन्होंने ब्लॉक लगा दिया। तो हमने इनसे कई बार निवेदन किया कि आप करें, अब जिद है उनकी मर्जी। हमारे ये बड़े अधिकारियों को संज्ञान में दिया गया है। उनका कहना है कि हमारे जो 41 बेड हैं प्लस 45 बेड, इतनी बेड मिलनी चाहिए। वो हृदय रोग में सबसे ज़्यादा रोगी आते हैं, मरीज आते हैं। नहीं, ऐसा कहना अनुचित है। जिस विभाग से वो पढ़ के निकले हैं उनको खुद ही मालूम है, और ये मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के रेगुलेशन से चलता है हॉस्पिटल, मेरे और आपके कहने से नहीं चलता है।